Hi guys, welcome back to Liver Donor KP. This is part 2 of exactly what happened 1 year ago, जिससे हमें पता लगा कि my dad might need a liver transplant. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो से पहले जाएं और उस वीडियो को देखें एंड देन कम बैक टू इट. August 3, 2022 को स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ जब हमें कंफर्मेशन पता लगी कि my dad's liver is failing and he might need a transplant. तो अगस्त 2 को हमने इस तरीके से एंड करा था कि मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, सिर्फ डॉक्टर जो है उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला था कि पेट में शायद पानी है एंड दैट इज ऑल दैट दे न्यू. मैंने गूगल कर लिया था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी नई नई एकदम से इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया था. बहुत असाइटिस क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स वगैरह क्यों होता है, क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मैंने रात भर में सोया नहीं था, ये सभी गूगल करने में था. अगस्त 3 को सुबह सुबह पापा ने ब्रेकफास्ट नहीं करा. हमने 9-10 बजे का अपॉइंटमेंट ले रखा था एंड हम अल्ट्रासाउंड कराने पहुंच गए. अल्ट्रासाउंड में बहुत 1-2 लीटर पानी पीना पड़ता है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो वो सब पापा ने पी रखा था एंड अच्छे से पूरा जाँच वाँच करी. वहाँ डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि आप जाइए गो पी एंड एक और बार करेंगे. फिर पापा अपने आप को रिलीव करके वापस आए तो दोबारा उनका अल्ट्रासाउंड हुआ. हम बाहर ही बैठे हुए थे. यहाँ इस पॉइंट तक कोई कुछ बता नहीं रहा था क्या है क्या नहीं है. उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि हाँ फ्लूइड है थोड़ा. जब हमें हाथों हाथ रिपोर्ट मिल गई थी तो रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि मॉडरेट टू ग्रॉस फ्लूइड. दैट इंडिकेटेड कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है एब्डोमेन में कलेक्ट हो गया. तो इट्स नॉट लाइक अनॉमली नहीं है, कुछ एनी फ्लूक नहीं है कि अच्छा मे बी उन रेयर केसेस में काश ऐसा होता, बट वैसा रेयर केस नहीं था पापा का कि किसी और वजह से हुआ है. तो काफ़ी अपेरेंट हो गया था कि इट्स मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ अ लिवर डिजीज प्रोग्रेसिंग. तो वो रिपोर्ट लेकर के हम फिर डॉक्टर के पास गए. अंकल ने वहाँ पर पापा का एंडोस्कोपी करा. एंडोस्कोपी जब पापा का करा तो फूड पाइप में जो वेन्स होती हैं, अब बिकॉज देयर वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि लिवर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो फूड पाइप की पापा की जो वेन्स थी वो काफ़ी फूल गई थी. उनको बोलते हैं esophageal varices. आई नो बहुत हैवी शब्द है, बहुत टेक्निकल टर्म है. दिस वीडियो इज नॉट अबाउट ascites, varices या स्टेजेस ऑफ लिवर प्रॉब्लम एंड लिवर फेलियर. टेंशन मत लेना कोई भी अगर यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आया है. ये जो चीज़ें हैं इनमें मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा जिनमें एक्सप्लेनेशन और अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही, कुछ भी एवी नहीं बोलना चाहता हूँ, तो डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा. साइटिस क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वेरिसेस क्या होती हैं. वेरिसेस में जो एंडोस्कोपी के थ्रू पता लगा था तो उसमें चांस होता है कि इट माइट बर्स्ट, इट माइट रप्चर और ब्लीडिंग हो जाए. ब्लीडिंग वॉमिट के थ्रू भी आ सकता है, स्टूल के थ्रू भी आ सकता है. बट अगस्त 3 को जब फाइनली एंडोस्कोपी हो गई थी उसके बाद अंकल ने हमें बताया कि देखिए लिवर का अल्ट्रासाउंड हो गया है. लिवर का जो टेक्सचर होता है, मतलब बाहरी परत होती है, वो काफ़ी रफ या कोर्स निकल करके आई है अल्ट्रासाउंड में, और पानी तो भरा ही हुआ है. और मैंने तो पढ़ ही रखा था कि पानी भरने का क्या मतलब होता है. उसके साथ उन्होंने बोला कि आपके वेरिसेस भी हैं, मतलब जो फूड पाइप में जो वेन्स थी वो ब्लड वाली वो भी काफ़ी स्वेल हो गई थी और उसका फटने के चांसेस हैं. तो डॉक्टर ने हमें सिंपल सी चीज़ बोली कि अब टाइम है कि ट्रांसप्लांट की तरफ हमें बढ़ना. वो सुन करके आई डोंट नो पापा का क्या रिएक्शन था. वहाँ पर तो मतलब ऑब्वियसली माहौल पूरा ऐसा सीरियस सा हो जाता है, बट कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं था कि डर गए हैं या यू नो बहुत सैड हो गए हैं. उस टाइम पे वी जस्ट हर्ड इट एंड आई डोंट नो मे बी प्रोसेस नहीं करा या क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया. एंड मुझे ये चीज़ पता थी कि इट इवेंचुअली लीड्स टू नीडिंग अ ट्रांसप्लांट, नॉट इन ऑल केसेस, बट अब सिचुएशन इतना है कि डिजीज प्रोग्रेस करना काफ़ी स्टार्ट कर गई. तो मुझे क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ पता थी तो मैंने भी काफ़ी काम प्ले करा. एंडोस्कोपी कराई और डॉक्टर ने इतना बताया और हम घर आ गए. एंड उसके बाद फिर ऐसा हुआ था, मेरा एक और दूसरा बेस्ट फ्रेंड है आई दिग्विजय, तो वो मेरे घर के बहुत पास में रहता है, पड़ोस का दोस्त है और बचपन से मतलब उसके घर पे बहुत हैंग आउट करते हैं. तो मैंने उसको एकदम से मैसेज करा, कॉल करा कि कहाँ है.
और उसने बोला मैं घर पे हूँ। मैं बोला चल मैं आ रहा हूँ। हम घर पहुँचे, पापा को घर पे ड्रॉप करा, पापा रेस्ट कर रहे थे। अंकल ने दवाइयाँ लिख करके दे दी थी हमें। अच्छा, ये जो असाइटिस की कंडीशन होती है, ये इनिशियली जो फर्स्ट मेजर होता है वो ट्राई करते हैं कि दवाइयों से उस पानी को सुखा दें, उस पानी को बॉडी से एक्सपेल करवा दें। अगर दवाइयाँ नहीं चलती हैं तो वो बात की बात है। थैंकफुली फॉर्चुनेटली हमारे केस में वहाँ तक पहुँचा नहीं था। दवाइयाँ लिख करके हमें भेज दी थी, हम घर आ गए। मैंने दिग्विजय को मैसेज कॉल कर दिया था कहाँ है। मैं दिग्विजय के घर गया, ऊपर उसके कमरे में गया, अंकल के साथ बैठा हुआ था वो दिग्विजय अपने पापा के साथ। तो मैं अंदर घुसा और अंकल बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सा वो हो गया, कुछ काम कर रहे थे। 5-10 मिनट अंकल ने काम करा, फिर अंकल कमरे से बाहर निकले। अंकल कमरे से बाहर निकले, मैंने दरवाज़ा बंद करा। एंड अभी जब मैंने रिकॉल करा कि अच्छा ये चीज़ मैं, ये इंस्टेंस मैं शेयर करूँगा, ये आई डोंट थिंक दिग्विजय के अलावा किसी को पता भी है। अगर उसने किसी और को बता रखा है कि ऐसा हुआ था तो अलग बात है। तो जब मैं ये अभी इस वीडियो के लिए रिकॉल कर रहा था कि ये इंस्टेंस मैं शेयर करूँगा, तब मुझे ना अचानक से एक दूसरी कॉन्वर्सेशन याद आई। मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है, हाय रिचा। काफ़ी साल पहले हम हैंग आउट कर रहे थे, मैं, रिचा, दिग्विजय, आई थिंक हम 3 ही थे। पता नहीं क्या बात चल रही थी, बट रिचा ने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड। एंड जब मैंने उस क्वेश्चन को सुना और मैंने जब उस क्वेश्चन के बारे में सोचा, तो आई कुडंट रिकॉल उस टाइम पे, सालों पहले, उस टाइम पे मेरे को याद ही नहीं आया कि यार मैं कब लास्ट टाइम रोया कब था। अब इट्स अ गुड थिंग, मे बी इट्स अ बैड थिंग, आई डोंट नो। बहुत लोग कहते हैं कि रोना बहुत अच्छा होता है, एक तो आंखें साफ करता है, एंड यू नो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उन तरीकों से भी रोना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इमोशंस को थोड़ा रिलीव कर देता है, आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। अच्छा, दूसरा, कुछ टाइम पहले ही मेरी मासी हैं, शी पास्ड अवे आफ्टर फाइटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बैटल विद कैंसर। उनके केस में मैं कॉलेज में था, उनके केस में आई विश थोड़ा और यू नो जैसे पापा के केस में एक्टिवली हमने सब कुछ गूगल करके हमने काफ़ी डिसीजंस लिए, उनके केस में भी होते। बट आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम BLK मैं मौसी की वजह से गया था, क्योंकि आई रिकॉल सींगर, मैं कॉलेज से BLK पहुंचा और मैंने मौसी को देखा, तो मौसी का पेट भी बहुत फूला हुआ था। कैंसर जब स्प्रेड होता है तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। दैट इज़ द फर्स्ट केस जहाँ मुझे एब्डोमेन में फ्लूइड याद है। उस वजह से मुझे और भी डर लगा हुआ था, क्योंकि पापा के पेट में भी पानी भरा था। एंड इंस्टेंट सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आई थी वो मौसी थी, कि मौसी की, मतलब ये चीज़ तो मुझे तो पता लग गई थी कि कुछ सीरियस है, क्योंकि पानी एवे ही नहीं भरता। मम्मी पापा को ज़्यादा कुछ मैंने बोला नहीं था, क्योंकि खाली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते। तो जब मैं दिग्विजय के घर पहुंचा, अंकल निकले, डोर बंद करा, डोर बंद करते ही, लॉक करते ही, आई डोंट नो क्या हुआ, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग अनकंट्रोलेबली। और कम से कम, मतलब इट फेल्ट लाइक 1 साल भर का मैं साथी में रो दे रहा हूँ। और कम से कम नहीं तो 5, 10, 15 मिनट, आई डोंट इवन रिमेंबर कितना टाइम लगा था, बट मैं वहाँ सिसक के बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर दिया था। और दिग्विजय मुझे देख रहा था, वो बिल्कुल कंफ्यूज, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था क्या क्या चल रहा है। उसको सिर्फ इतना पता था कि पापा हॉस्पिटल में है, बट इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, इतना ज़्यादा सीरियस चीज़ें, और गूगल ने तो वैसी दहशत मचा दी थी। तो वो मेरे से पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ, अरे रुक जा, तू शांत हो, मुझे बता तो सही क्या हुआ। और फिर जब फाइनली 10-15 मिनट बाद मेरा रोना बंद हुआ, तो तब मैंने जाकर के उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि ऐसा ऐसा है। एंड नाउ यू नो इवेंचुअली देखते हैं, दिल्ली वाले डॉक्टर्स से बात करेंगे, कि उनसे पूछते हैं कि क्या है और आगे के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। बट मेरे को तो बहुत डर लगा। टुडे ऑन August 3, 2023, I can stand here and say कि that was the last time I cried. Thankfully उस दिन के बाद से अभी तक, आज के दिन तक, बहुत 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 ऐसे टाइम्स आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पापा का ट्रांसप्लांट बहुत स्मूथली गया था, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ना कुछ 16 नवंबर से कॉम्प्लिकेशंस लगने में लगी हुई थी, तो डर तो बार बार आता ही था। बट मैं अभी तक, पिछले 1 साल में अभी तक दोबारा नहीं रोया हूँ। तो आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड, आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज, जिसने भी मेरा सपोर्ट करा है, स्पेशली पापा मम्मी। तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी कि कुछ रोने का मौका दोबारा नहीं मिला। एंड दैट इज हाउ आई एंडेड August 3, 2022।
एंड शूटिंग दिस वीडियो, अपलोडिंग दिस वीडियो, आई होप आप सबका प्यार आएगा, आप सबका सपोर्ट आएगा एंड आगे चल करके एसाइटिस क्या होता है, वायरसेस क्या होती हैं, स्टेजेस क्या होती हैं, ट्रांसप्लांट किस किस कंडीशंस में ज़रूरी बन जाता है, ये सारी चीज़ों पर भी मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ। उसके बाद August 3 के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हमने प्रोग्रेस करा एंड वी मूव टूवर्ड्स अ ट्रांसप्लांट, वी प्रेप्ड फॉर इट, वी गॉट रेडी फॉर इट। ट्रांसप्लांट में क्या क्या ये सारा कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको पता लगता रहे कि अच्छा नई वीडियो आ गई है। एंड लाइक्स करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं। I'll see you soon. हाय गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थोड़ा लेट हो गया, मैं बीमार भी हो गया था, और दूसरा इस वीडियो को अपलोड करने को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में था। थोड़ा सैपी सी वीडियो बन गई, थोड़ा रोने धोने की बातें, इमोशनल बातें थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो मेरे को लगा कि मुझे इस वीडियो को शायद दोबारा शूट कर लेना चाहिए, थोड़ा कम इमोशनल रख करके। बट देन आई रियलाइज आई एम नॉट अ सॉब स्टोरी। मैंने लिवर डोनर केपी इसलिए नहीं बनाया है कि मैं रो धोकर सिंपैथी गेन करूं, या हे भगवान हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये सब बोल करके लोग मुझ पर तरस दिखाएं, दया दिखाएं। ये सब तो हमने डोनेशन और ट्रांसप्लांट के टाइम पर भी नहीं करा था। आई थिंक आई डोंट हैव द टैलेंट फॉर इंस्पिरेशन। मैंने लिवर डोनर केपी किसी को प्राइमरीली इंस्पायर करने के लिए भी नहीं बनाया है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के अलावा आई थिंक लिवर डोनर केपी स्टार्ट करने का मेरा मेन रीज़न एक ये था, कोई छोटी चीज़ नहीं होती है यार ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी चीज़। 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इमोशंस और टेंशन आपके अंदर आएंगी, एंड ओवरवेल्म होकर रोना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स ओके। मैंने लिवर डोनर केपी बनाया है अपनी ऑनेस्ट जर्नी, उसके सारे ही उतार चढ़ाव सब शेयर करने के लिए। और कोई भी अगर ऐसा है जो मेरी सिचुएशन में है या मेरी सिचुएशन से रिलेट करके ये वीडियोस देख रहा है, उन्हें बताने के लिए कि अगर आपको गुस्सा, स्ट्रेस, सैडनेस, दुख, फ्रस्ट्रेशन और रोना कुछ भी आ रहा है तो इट इज़ ओके। यू आर नॉट अलोन एंड दिस टू शैल पास, जस्ट हैंग इन देयर।